वलीद से अपोलोजाइज करने आई हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है वलीद। सामा ने जो कुछ भी किया वो गलत है। गलत? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने को गलत नहीं, गुनाह कहते हैं। देखो वलीद, मैं ये तो नहीं जानती कि तुम्हारा और इरम का रिश्ता किस नौयत का था, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि उसामा कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसे अब से नहीं, बचपन से जानती हूँ। साथ पले बड़े हैं, बड़े हुए हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को जानते हैं, बिना कहे समझ जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें ये सब बता रही हूँ कि तुमने जो मुझे ताना मारा था ना कि मुझे। और मेरा तुमसे कोई पर्सनल इशू नहीं है। उसामा और इरम का चक्कर एक अंधा भी देख सकता है। उसामा और इरम का कोई चक्कर नहीं है। वो इरम को अपनी छोटी बहनों की तरह मानता है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश कर रहा है पूरे खुलूस के साथ। और तुमने उसके खुलूस को गाली दी है, वो उसका ये रिएक्ट करना बनता था। तुम तो यहाँ उसामा को डिफेंड और वलीद को मुजरिम करार देने आ गई हो। नहीं आंटी, मैं सिर्फ यहाँ उस गलतफहमी को दूर करने आई हूँ जिसकी वजह से दोनों फैमिलीज में इतनी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। इरम के ऊपर ये इल्जाम लगना और फिर राशिद खालू का इस दुनिया से चले जाना। मुझे भी बहुत अफसोस है उनकी मौत का, मगर मैंने सच बताया था। सच कोई भी नहीं जानता है। सच से ना आप वाकिफ हैं और ना ही वलीद। देखिए, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप लोग अपना ये फैसला वापस ले लें। कि जो भी प्रॉब्लम्स है दोनों फैमिलीज के बीच में, उनको खत्म कर दें। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। इस घर की कोई जिम्मेदारी है या नहीं? रोज अपनी माँ के पास चली जाती हूँ, माँ दिल नहीं भरता है। और तुम्हारी माँ, उसको तो तुम्हें ब्याहना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उसका गुजारा नहीं होता तुम्हारे बगैर, है ना? मुमानी, मैं आपसे कई दफा सॉरी कर चुकी हूँ, लेकिन आपकी नाराजगी दूर ही नहीं हो रही है। प्लीज मुझे बताएं, मैं ऐसा क्या करूं कि आपका दिल मेरे लिए साफ हो जाए। आई स्वेयर मुमानी, मैंने ज़ारा के खाने में कुछ भी ऐसा। I don't wish to discuss that topic at all. हर रोज एक नया प्रॉब्लम होता है इस घर में। मैं उन्हीं मसलों को दूर करना चाहती हूँ। आप उसामा की वजह से परेशान हैं और मैं उसामा की ही परेशानी दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, कैसे? गई थी मैं वलीद से मिलने, उसे सॉरी करने। जो भी बातें उसके दिल में है, मैं उन्हें दूर करना चाहती थी, और उन्हें यह भी एहसास दिलाया कि उनके इस अचानक फैसले और बदगुमानी का क्या नतीजा निकला है। राशिद भाई ने तो सारी जिम्मेदारी उसामा के सर पे डाल दी। राबिया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले भी उनकी इल्जाम था राशिद ने मेरे बेटे की मुस्कुराहट छीन ली थी, और अब थोड़ा सा टेक हुआ था। फिर से वही बातें दोहरा रहे हैं वो लोग। सुनो, ये इरम की वाकई कोई फीलिंग्स है उसामा के लिए? मुमानी, वो बस उसामा की तवज्जो और उसकी दोस्ती का गलत मतलब ले रही है। तो मंगनी की ही क्यों थी? शादी की नौबत आई ही क्यों? राशिद भाई बजाय इसके कि अपनी बेटी से पूछगछ करें, उसामा का गिरेबान पकड़ने के लिए पहुंच गए। मेरू, ध्यान से। जिस बात में कोई ऐसी बात ना करना कि बाद में पछताए। फराज, मैंने तो बहुत मुहज्जब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आप देखें तो कि आपकी भांजी ने क्या किया है। उसे तो कोई कसर नहीं छोड़ी। वो सिर्फ भांजी नहीं है मेरी,
मेरे बच्चों की तरह उसे पाला है मैंने। इरम एक अच्छी बच्ची है। कल तो तुम भी उसकी तारीफें करती थी, आज एकदम से तुम्हारा लहजा सख्त क्यों हो गया उसके लिए? क्योंकि मैं उसकी असलियत नहीं जानती थी। देख रहे हैं उसने क्या किया। उसामा, ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। जानता हूँ। कितना रोका था मैंने तुम्हें, कितना समझाया था, तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अब तुम्हारी वजह से ना सब मुझे भुगतना पड़ रहा है। तुमसे किसी ने कुछ कहा है? तुम्हें मेरी क्या परवाह है? मुझे तुम्हारी क्या परवाह है? सही कह रही हो। सामा, मुझे बस ये बताओ, इस मसले का क्या हल निकालना है, क्या करना है अब? क्योंकि मैं तो गई थी वहां वलीद के घर उसे अपोलोजाइज करने। उसकी अम्मी से भी बात की है मैंने कि ये सारी एक वलीद के घर गई थी? हाँ। वो तुम्हें क्या जरूरत थी वहां जाने की यार? और अगर गई भी थी तो मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? किसी को तो जाना था ना, किसी को तो कोशिश करनी थी ना सब ठीक करने की। खाला की हालत देखी है तुमने, लेकिन तुम्हें क्या, तुम तो अपने इतने मसलों में घिरे हुए हो। मुझे बताओ मैं क्या करता यार? मैं तो माफी मांगने के लिए भी तैयार था। मैं यार जरूरत पड़ती तो मैं उसके पैर भी पकड़ लेता, मगर हर किसी ने रोका, नहीं जाओ नहीं जाओ। बात इस हद तक बढ़ गई कि अंकल राशिद भी मुझे बोल देती मैं चला जाता। रहने दो, अच्छा हुआ तुम नहीं गए वहां पे। तुम जाते ना एक नया मसला खड़ा हो जाता वहां। तुम्हारे जाने से मसला हल हो गया? तुम्हारे मूड से तो नहीं लग रहा। मुझे प्लीज बताओ क्या कहा उसने तुमसे? कुछ भी नहीं कहा उसामा, छोड़ो तुम। अपनों की बातें तकलीफ देती हैं, गैरों के रवैये नहीं। अब प्लीज जाके तुम लड़ने ना बैठ जाना किसी से। नहीं तो एटलीस्ट मुझे बताओ तो सही उसने तुम्हें क्या कहा है? किस बात का गुस्सा निकाल रही हो मुझे? कुछ भी नहीं कहा, छोड़ो प्लीज। तुम्हें आज तक मेरी वजह से जो कुछ भी सहना पड़ा, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। रियली सॉरी। मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ है वो सब अनइंटेंशनली हुआ। हम चाहते नहीं थे कि ये बात यहाँ तक आ जाए। इनफैक्ट बर्दाश्त तो तुमने किया है हमेशा चीजें, भी मेरी वजह से। कभी घर वालों की बातें सुनी है, कभी मेरी बातें सुनी है। इनफैक्ट मैंने भी अपना सारा गुस्सा तुम पे ही निकाला। तो सिर्फ वो कर रही हूँ जो मैं कर सकती हूँ। क्या तुम मेरा कर्ज उतार रही हो? नहीं, बीवी होने का फर्ज अदा कर रही हूँ। बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे। माँ माँ बाबा से क्यों झगड़ा कर रही हैं? यू नो ही कॉल्ड मी। अच्छा तो तुम्हें फोन करके मेरी शिकायतें लगा रहा है? शिकायत नहीं लगा रहे, वो चाहते हैं कि मैं आपको समझाऊं। ओह तो मेरी औलाद मुझे अब समझाए। राइट राइट, आई गेट इट। ओह गॉड मॉम, क्या हो गया है? क्यों बिला वजह अपने घर में झगड़ा कर रही हैं?
You know what the problem is, ज़ारा? तुम्हारे बाप से अगर उनकी बहनों का या उनकी औलाद का जिक्र भी कर दूं ना, तो उनके मिजाज खराब हो जाते हैं। तो आप कुछ कहें ही ना। क्यों ना कहूं? सारी उम्र से बर्दाश्त कर रही हूं उन औरतों को। अब अगर राबिया बेगम अकड़ के बैठ गई हैं और फराज से बात नहीं करना चाहती, तो मुझे क्यों अजियत दे रहे हैं फराज? ना बात कर रहे हैं, मूड ऑफ किया हुआ है, खाना भी नहीं खा रहे सही से। ज़ारा, तुम्हारे लिए चाय। नो थैंक्स। तुम्हारा फेवरेट केक भी बेक किया है मैंने। मुझे तुम्हारे हाथ से कुछ भी नहीं खाना। तुम पहले ही मुझे मौत के मुंह में पहुंचा चुके हो। आई कांट रिस्क इट एनीमोर। क्यों लेकर आई हो ये सब कुछ? मैंने आलिया से कहा था चाय बनाने के लिए, तुम क्यों आई हो? जाओ। और आपको पता है ताहिर तो मुझे यहाँ आने ही नहीं दे रहे थे। मैं रिक्वेस्ट करके आई हूँ कि बाबा ने मुझसे प्रॉमिस लिया। हेलो। हेलो। मुझे तुम्हारे फादर की डेथ का पता लगा। मुझे बहुत अफसोस हुआ है। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस अब्बू की अचानक तबीयत खराब हुई और हार्ट अटैक से डेथ हो गई। ओह, वैसे वो काफी अरसे से बीमार थे ना? जी। अच्छा, मुझे पता चला है कि उसामा और वलीद का झगड़ा हुआ है आपस में। मैंने भाई और भाभी को सुना था। I overheard them. नहीं, झगड़ा तो नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, अगर तुम मुझे बताना नहीं चाह रही तो तुम्हारी मर्जी है। इससे मुझे पता चला है कि तुम्हारी शादी कैंसिल हो गई। आई एम शॉक्ड। उसामा को यूज किया इस सब के लिए? नहीं अलिशा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे बताओ वलीद और उसामा का आपस में झगड़ा क्यों हुआ? एंड आई नो वेरी वेल कि तुम हमेशा से ही इस रिश्ते से खुश नहीं थी और तुम इससे जान छुड़ाना चाहती थी। पर मैंने ही तुम्हें बोला था कि तुम कुछ ऐसा करो कि तुम नूर पे इल्जाम लगा दो, लेकिन तुमने इस सब के लिए उसामा को इन्वॉल्व कर दिया। दिस इज क्वाइट शॉकिंग। ये कोई ब्लेम गेम थी या फिर तुम्हारा सच में कोई उसामा के साथ कुछ चल रहा था? खैर, वो तो कुछ और ही बता रहा था मुझे। क्या कह रहे थे सामा? यही कि वो हमेशा से नूर से मोहब्बत करता है और वो नूर के सिवा किसी और को मोहब्बत नहीं कर सकता। और शायद उसने नूर को हासिल करने के लिए तुम्हारे भाई फवाद की जान ले ली।